विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे नवा पाठ सूक्तयः, और इस पाठ के अंतर्गत आपने 3 भागों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें आपने पहले भाग में सामान्य परिचय, दूसरे भाग में पहला श्लोक और तीसरे भाग में दूसरा श्लोक का अध्ययन किया। दूसरे श्लोक में आपने क्या पढ़ा विद्यार्थियों? आपने पढ़ा कि समत्व किसे कहते हैं, महान लोग समत्व किसे कहा करते हैं, कि जहां पर आपके हृदय में जो विचार हो वही वाणी से यदि निकले तो वह समत्व है उनकी नज़र में। और पहले श्लोक में आपने विद्याधन के महत्व में पढ़ा और पुत्र की कृतज्ञता के विषय में आपने अध्ययन किया। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 4 में हम पढ़ेंगे तृतीयः श्लोकः, तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक हमें क्या शिक्षा देता है, क्या बताता है, वही हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए बात करते हैं भावबोध प्रश्नों की पिछले भाग के। पहला प्रश्न था आपका, मनसी वाण्याम च का भवेत, एक पदेन, एक पद में उत्तर लिखना था कि मन और वाणी में क्या होना चाहिए। तो अवक्रता, या तो ये उत्तर लिखिए या इसी का पर्याय आप लिख सकते हो सरलता। ठीक है। दूसरा प्रश्न था, महात्माभिः किम समत्वम उच्यते, पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में उत्तर आपको लिखना था कि महात्माओं के द्वारा समत्व किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक पद है किम, तो आपका उत्तर था मनसा वचसा च विचाराणाम स्पष्टता एव महात्माभिः समत्वम उच्यते। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आहु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्वा लिखता। तो आहु जो आपकी क्रिया है उस क्रिया का कर्तृपद आपको चुनकर लिखना था। तो आपको मालूम ही है कि कौन कहते हैं, महात्मनाः। ठीक है, महात्मानः कौन कहते हैं, महात्मानः। आगे देखिए, ऋजुता इति पदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखता। ऋजुता जो यह पद है इसका समानार्थक पद आपको लिखना था। तो आपने क्या लिखा, अवक्रता। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न, श्लोकम पठित्वा श्लोकान्वयम पूरयत। तो आपने पूरा किया है किस प्रकार, यथा चित्ते अवक्रता भवति तथा यदि वाची अपि भवेत तर्हि तथ्यतः तत् एव समत्वम इति महात्मानः आहु। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपने उत्तर लिखे हैं। आइए आगे चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक देखिए, यहाँ पर तीसरा श्लोक है आपके सामने। इसका सस्वर वाचन सबसे पहले हम करते हैं और उसके बाद में इसका अर्थ जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषां योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते अपक्वं विमूढ़धि। ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है ये जानते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर प्रसंग दे रखा है कि यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अत्र ये जनाः धर्मनिष्ठां वाणीं न वदन्ति ते कीदृशाः भवन्ति इति वर्णितम् अस्ति। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस श्लोक में कि जो लोग धर्मनिष्ठ वाणी को नहीं बोलते हैं, धर्मनिष्ठ वाणी का मतलब है सच्ची वाणी, सही बात, सही कथन, इसको नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, वे कैसे होते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, इसी के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए श्लोक को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है त्यक्त्वा। इस पद को हम देखेंगे। त्यक्त्वा का मतलब होता है छोड़कर, त्याग कर। ठीक है। तो यहाँ त्यज धातु है। कौन सी धातु है, त्यज, छोड़ना, त्यागना। और प्रत्यय है त्वा प्रत्यय है। ठीक है। त्वा प्रत्यय कर या कर के अर्थ में होता है। त्वा यहाँ शेष रहता है और इससे बनने वाले जो पद होते हैं वह अव्यय होते हैं। ठीक है ना। तो छोड़कर यह अर्थ हुआ। अब आगे देखिए, किसको छोड़कर ये प्रश्न आता है। तो आगे लिखा है धर्म प्रदाम वाचम। तो देखिए, धर्म प्रदाम यहाँ पर ये विशेषण है और वाचम ये विशेष्य है। वाचम यानी वाणी को, वाचम यानी वाणी को। और कैसी वाणी को, धर्मनिष्ठ वाणी को। ठीक है ना, सही वाणी को, जो हमें बताती है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो जो बोलने योग्य है, धर्म से युक्त है, सत्य से युक्त है, करणीय कार्य से जो युक्त है, ऐसी वाणी को त्यक्त्वा छोड़कर। ठीक है ना, परुषाम,
परुष वाणी को, परुषाम यानी कठोराम, कठिन वाणी को, क्या पर्याय लेंगे आप इसका? कठोराम, ठीक है ना, कठोर वाणी को, ठीक है, जो मधुर वाणी नहीं है, ठीक है ना, या यूं भी कह सकते हैं आप अधर्मनिष्ठाम, जो अधर्मनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ तो धर्मप्रदाम यानी धर्मनिष्ठ है, धर्म से युक्त है, ठीक है ना, और जो अधर्मनिष्ठ है या जो कठोर है, ऐसी वाणी को यो अभ्युदीरयेत, इस पद को हम समझेंगे तो यहां देखिए यह, ठीक है ना, ये जो ओ है इसको विसर्ग बन गया और अवग्रह है इसको हम अ बनाएंगे और अभ्युदी, ठीक है ना, ध्यान से देखना यहाँ क्या लिखा है, उच्चारण भी सही कीजिएगा, अभ्युदीरयेत, दीरयेत, जल्दीबाजी में गलत उच्चारण ना करें, ठीक है। तो यहाँ संधि कौन सी है? उत्व विसर्ग संधि है। कैसे है? यहाँ देखिए य में अ है, इसके बाद विसर्ग है और आगे अ है, तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग को उ हो जाता है, आगे अ है, ठीक है ना, तो यहाँ तो संधि हो गई उत्वम, उत्व विसर्ग संधि, उसके बाद में अ और उ मिलकर के ओ होता है, तो यहाँ हो गई गुण संधि, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर यह अ जो आ रहा है निरंतर आएगा आगे भी, तो यहाँ भी आएगा। अब ऐसी स्थिति में यह अ है इसमें मिल जाएगा और यहाँ अवग्रह रह जाएगा, तो ऐसा होता है पूर्व रूप संधि में। किस में होता है? पूर्व रूप संधि में। तो आ गई बात समझ में। तो यहाँ उत्व विसर्ग संधि हुई, तो क्या समझा आपने, क्या अर्थ जाना इसका कि जो, यह यानी जो, अभ्युदीरयत यानी कि कहता है, बोलता है या बोले, ठीक है ना, क्या बोले? परुषाम, परुषाम यानी कठोर, कठोर क्या? वाचम, वाणी को, जो कठोर वाणी को बोले। कब बोले? धर्म प्रदाम वाचम, यानी कि धर्मनिष्ठ वाणी को, मधुर वाणी को त्यक्त्वा, छोड़ करके जो कठिन या कठोर, ठीक है, अमधुर वाणी को बोले, ऐसा यदि कोई करता है तो वह कौन होता है, कैसी स्थिति उसकी होती है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वही नीचे वाली पंक्ति में बताया है, नीचे वाले 2 चरणों में बताया है। तो क्या बताया है? उसकी स्थिति इस प्रकार होती है। कैसे? वह व्यक्ति, ठीक है ना, परित्यज्य, छोड़कर, त्याग कर, इसी के समान है। यहाँ परि उपसर्ग है, तो यहाँ देखिए इसका दोनों में अंतर, अर्थ तो एक ही आ रहा है लेकिन यहाँ प्रकृति प्रत्यय अलग है। वो कैसे? परि, त्यज धातु है और ल्यप प्रत्यय हो गया है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर एक मोटा सा अंतर आप समझ लीजिए त्वा और ल्यप में, कि ल्यप प्रत्यय जब भी आएगा उपसर्ग लेके आएगा और त्वा जब भी आएगा उपसर्ग छोड़ करके आएगा। आ गई बात समझ में? यहाँ उपसर्ग नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह अर्थ हो गया। तो परित्यज्य किसको? छोड़ करके, फलम, फल को। कैसे फल को? पक्वम, पके हुए फल को, पके हुए फल को, मीठे फल को, ठीक है ना। अब यहां पक्वम में भी देखिए पच धातु है, त प्रत्यय है, ठीक है ना, पच धातु त प्रत्यय है। तो ऐसे पके हुए फल को, मीठे फल को छोड़कर भुंगते, आगे लिखा है भुंगते। इस पद को आप देखेंगे तो देखिए यहां पर भुंगते, आगे अवग्रह है तो अवग्रह को अ हो जाएगा, पूर्व रूप संधि है, अपक्वम, ठीक है ना। तो भुंगते यानी खाता है। क्या खाता है? अपक्वम, ये जो पका हुआ नहीं है, जो मीठा नहीं है, ऐसे फल को खाता है, तो वह क्या कहलाता है? विमूढ़धी, वह मूर्ख कहलाता है। वह क्या कहलाता है? विमूढ़धी, धी यानी बुद्धि वाला, विमूढ़ का मतलब यहां पर इस पद को और अच्छे से समझेंगे तो यहां देखिए विमूढ़धी का जो है हम व्याख्या करते हैं, विमूढ़ धी, यहां धी यानी बुद्धि वाला। कैसी बुद्धि वाला? मूढ़ यानी मूर्ख बुद्धि वाला, और मूर्ख भी है उसमें विशेष, भी यानी विशेष, विशेष मूर्ख बुद्धि वाला, यानी कि जो बिल्कुल डल है, ठीक है ना। तो मूर्ख बुद्धि वाला, मूर्ख व्यक्ति, ऐसी, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति यहां पर है। क्यों है? क्योंकि वह क्या करता है, उसकी स्थिति कैसी है? उसकी स्थिति ऐसी है जो मीठे फल, मधुर फल को, पके हुए फल को छोड़ करके
कैसा फल खाता है? जो पका हुआ नहीं है, मीठा फल नहीं है, ऐसा मूर्ख है। ऐसा मूर्ख क्यों है? क्योंकि ऊपर बताया है कि जो कोई व्यक्ति मधुर वाणी को, धर्मनिष्ठ वाणी को, ठीक है, छोड़ करके अधर्मनिष्ठ या कठिन वाणी को, कठोर वाणी को बोलता है, ऐसा व्यक्ति उस मूर्ख व्यक्ति के समान होता है जो पके हुए फल को छोड़ करके, जो नहीं पका है फल, जो मीठा फल नहीं है, मधुर फल नहीं है, उसे खाता है, उसके समान होती है। आ गई बात समझ में विद्यार्थियों? तो यहाँ पर आपने ये सब कुछ जाना व्याकरण से संबंधित, और यहाँ पर ये भी जान लिया, ठीक है। तो विमूढ़धि जो है, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति इसका पर्याय है, और जो विद्वान है, बुद्धिमान है, इसका क्या हो जाएगा? विपरीत। विपरीत यानी विलोम पद, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भुंगते, भुंगते जो है यहाँ क्रिया है, और ये विमूढ़धि करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर यो अभ्युदीरयेत, इसमें जो य है वो क्या है? करता है, और अभ्युदीरयेत क्रिया है। इसी प्रकार धर्म प्रदाम जो है विशेषण है और वाचम विशेष्य है। उसी प्रकार परुषाम यानी कठोराम, ठीक है, यहाँ पर ये विशेषण है, वाचम विशेष्य है, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ फलम विशेष्य है, पक्वम क्या है? विशेषण है। अपक्वम विशेषण है, फलम विशेष्य है। आ गई बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर अन्वयः भावार्थः, ठीक है। पहले अन्वय देखिए, यह जनः धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत सह विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। अर्थात जो कोई व्यक्ति धर्मनिष्ठ वाणी को, ठीक है ना, संस्कार युक्त वाणी को, सही वाणी को, सत्य वाणी को, मधुर वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोले, वह मूर्ख, ठीक है ना, वह मूर्ख पके हुए फल को छोड़कर नहीं पके हुए फल को खाता है, ऐसा आचरण करने वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर भावार्थः, भावार्थ को देख लीजिए। यदा यह मानवः धर्मनिष्ठां मधुरां वाणीं त्यक्त्वा अधर्मनिष्ठां कठोरां वाणीं वदति आचरति वा, तदा समानवः तादृशः मूर्खः भवति यथा कश्चित् पक्वं मधुरं वा फलं त्यक्त्वा अपक्वं अमधुरं खादति। अतः अस्माभिः सदा मधुरं सत्यं च वक्तव्यमिति, यतो हि प्रियवदनेन सर्वे जनाः तुष्यन्ति, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ जानते हैं इसका। देखिए, जब जो मानव धर्मनिष्ठ मधुर वाणी को छोड़कर अधर्मनिष्ठ कठोर वाणी को बोलता है या आचरण करता है, तब वह मानव उस प्रकार का मूर्ख होता है जैसे कोई पके हुए फल, ठीक है, पके हुए या मीठे फल को छोड़कर अपके हुए या जो मीठा नहीं है ऐसे फल को खाता है, उसके समान होते हैं। अतः इसीलिए हमारे द्वारा हमेशा मधुर और सत्य बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि प्रिय वदनेन, प्रिय बोलने से सर्वे जनाः तुष्यन्ति, सभी लोग संतुष्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि कहा भी गया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यानी कि बोलने में किस प्रकार की कंजूसी करें हम, क्योंकि बोलने से, सही बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सभी संतुष्ट होते हैं, सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी यही कहा है कि आपकी वाणी जो है वह कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए, धर्मनिष्ठ होनी चाहिए, जिसे सुन करके हर कोई प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए, ठीक है ना। यदि आप ऐसी वाणी को छोड़ करके कठिन कठोर वाणी को बोलेंगे और मधुर वाणी को बोलेंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो सामने वाला जो है वह आपको क्या समझेगा? मूर्ख समझेगा। तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ शिक्षा में, शिक्षा क्या बताई है कि सत्यम मधुरम च वक्तव्यम इति, सत्य बोले, मधुर बोले, ठीक है ना। तो आपको क्या समझेंगे लोग? सही समझेंगे, विद्वान समझेंगे, समझदार समझेंगे, और इसका विपरीत करते ही समझ गए ना क्या बोलेंगे आपको, ठीक है। तो वैसा ना करें।
आ गई बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए शब्दार्थः त्यक्त्वा परित्यज्य, त्याग करके, धर्म प्रदाम धर्मयुक्ताम, धर्म से युक्त, परुषाम कठोराम, कठोर, अभ्युदीरयेत वदेत, बोलना चाहिए, परित्यज्य त्यक्त्वा, त्याग करके, पक्वम रसयुक्तम, पका हुआ मधुर मीठा, भुंक्ते खादति, खाता है, विमूढ़धि मूर्खः, बुद्धिहीना, अज्ञानी ना समझ। ठीक है, आगे बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए विशेषः यो अभ्युदीरयेत, यह अभ्युदीरयेत, उत्तम, समझ में आ गया? आपको बताया है यहाँ पर भुंक्ते अपक्वम, भुंक्ते अपक्वम पूर्व रूपम। ठीक है, समास की बात करें तो धर्म प्रदाम, धर्मम प्रददाति इति, जो धर्म को देता है, देती है। ठीक है, ताम, तो यहाँ देती है अर्थ निकलेगा, तो उपपद तत्पुरुष समास है यहाँ पर। विमूढ़धि, विमूढ़ा धी यस्य स, जिसकी बुद्धि कैसी है? विमूढ़ है। ठीक है ना, भटकी हुई है, मूर्खता से युक्त है, ऐसा कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, तो वह विमूढ़धि कहलाएगा। बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। ठीक है, अपक्वम न पक्वम इति नया तत्पुरुष समासः, नए तत्पुरुष समास है। आगे देखिए प्रत्ययः, प्रत्यय की बात करते हैं। त्यक्त्वा, त्यज, त्वा, परित्यज्य, परित्यज, ल्यप। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भावबोधन प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न है तैयार, आप लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। पहला, मनुष्यः कीदृशं वाचं वदेत, एक पदेन। दूसरा, विमूढ़धिः किं करोति, एक वाक्येन। तीसरा, विमूढ़धिः कीदृशीं वाणीं त्यक्त्वा कीदृशीं वाणीं वदति, पूर्ण वाक्येन। चौथा, बुद्धिमान इति पदस्य विपरीतार्थक पदम पद्यांशात् चित्वा लिखत। आगे देखिए पांचवा, विमूढ़धिः इति कर्तृपदस्य क्रियापदेन अन्वितिं कुरुता। ठीक है, आगे अगला है छठा, श्लोकम पठित्वा श्लोकान्वयम पूरयत, श्लोक पढ़े और अन्वय को पूरा करें। यहाँ पर इस प्रकार यहाँ 6 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन 6 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और मैं लेता हूँ विदा। आगे अगले भाग में अगले श्लोक के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।